हेलो एवरीवन, मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. रहमान स्पोक्स का यूज करके एक पहिया बना रहा है और वो स्पोक्स को इस तरह से फिक्स करना चाहता है कि ताकि किसी भी स्पोक्स के पेयर में जो एंगल बने वो सेम बने। उसकी हेल्प करिए इस टेबल को कंप्लीट करने में। टेबल में हमें दो चीजें दे रखी हैं, एक है नंबर ऑफ स्पोक्स और दूसरा हमें गिवन है एंगल्स बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स। अब टेबल में देखने पे या फिगर में देखने पे हमें पता चल रहा है कि नंबर ऑफ स्पोक्स कम लग रहे हैं, तो स्पोक्स के बीच में जो एंगल है वो ज़्यादा बन रहा है। और जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स ज़्यादा हो रहे हैं वैसे वैसे जो एंगल है वो कम होता जा रहा है। अब 4 स्पोक्स लगाए हैं तो एंगल्स 90 डिग्री का हो रहा है, और जब स्पोक्स बढ़ा के हमने 6 कर दिए हैं तो स्पोक्स के बीच में जो एंगल है वो कम हो गया है, यानी 60 डिग्री हो गया है। मतलब एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज कम हो रही है। मतलब नंबर ऑफ स्पोक्स और स्पोक्स के बीच में जो एंगल्स हैं वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही लिखना है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो यही लिख लेंगे, नंबर ऑफ स्पोक्स एंड मेजर ऑफ एंगल्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज कम हो रही है, तो ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम टेबल इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए, जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होता है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के इक्वल होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल होगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो हम इसको लेट कर लेंगे। सपोज हम इसको लेट कर लेते हैं ए, इसको लेट कर लेते हैं बी और इसको लेट कर लेते हैं सी। अब देखिए, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टेबल को कंप्लीट करना है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 4 × 90 डिग्री ये हो जाएगा 8 × ए के। इसको सॉल्व करेंगे, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस पूरे को हम इधर ले आते हैं। जब पूरा का पूरा लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में और राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में ले आते हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, और इस वाले को हम इधर रख लेते हैं। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 4 × 90 डिग्री अपॉन 8। 4 से 8 डिवाइड हो रहा है, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, और 2 से हम डिवाइड करेंगे 90 को तो ये आ जाएगा 45। तो ए इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। मीन्स अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 8 हों तो एंगल्स बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहां पे हम फिल कर लेंगे 45 डिग्री। इसी तरह अब हम इसको बी लेट किया था, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। हम इसको ही लेंगे 4 × 90 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा 10 × बी के। फिर हम इसको इधर ले आते हैं क्योंकि हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको हम इधर ले आते हैं 4 × 90 डिग्री को। आगे सॉल्व कर लेते हैं। b इक्वल टू हो जाएगा 4 × 90 डिग्री, और ये 10 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड चेंज होके ये नीचे आ जाएगा। 10 से कट रहा है 90, 10 × 9 = 90 और 9 × 4 = 36। तो b हमारे पास आ जाएगा 36 डिग्री। मीन्स अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 10 होंगे तो इनके बीच में जो एंगल्स का मेजर होगा वो हो जाएगा 36 डिग्री। इसके बाद हम ये सी फाइंड आउट कर लेते हैं। सेम वही करेंगे, 4 × 90 डिग्री
इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई सी। हमें सी फाइंड आउट करना है, इसको हम इधर ले आते हैं, इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। तो सी इक्वल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री अपॉन, ये 12 मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होते ही ये डिवाइड में आ जाएगा। 4 और 12 ये आपस में कट रहे हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 से 90 डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9 और ये 0। तो C इक्वल टू हमारे पास आ गया है 30 डिग्री। मीन्स अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 12 हो जाएंगे तो इनके बीच में, स्पोक्स के बीच में जो मेजर है एंगल्स का, वो हो जाएगा 30 डिग्री। यही आपको फाइंड आउट करके ये टेबल को फिल करना है। इसमें एक चीज और पूछी है, ये तो आपकी टेबल कंप्लीट हो गई है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है, इसी क्वेश्चन में है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये तो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं कि इनके बीच में जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। ये हमने पहले भी लिख चुका है, तो बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसमें आंसर लिख लेंगे यस। सेकंड पार्ट में पूछा है, कैलकुलेट द एंगल्स बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। अब देखिए 15 स्पोक्स की बात हो रही है, तो हम टेबल बना लेते हैं एक बार। सेकंड क्वेश्चन में हमें जो चीज गिवन थी, इस तरह से गिवन थी, यहां स्पोक्स गिवन थे, स्पोक्स, और यहां एंगल गिवन था, और यहां हमें ऑलरेडी गिवन था 4 स्पोक्स होंगे तो 90 डिग्री का एंगल मेजर होगा। इसके बाद हमें गिवन है व्हील विथ 15 स्पोक्स, यानी स्पोक्स की जगह हम 15 रखेंगे, और हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द एंगल, यानी ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लेट कर लेंगे, इसको सपोज हम लेट कर लेते हैं x। अब हमें यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें तो ये पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन में क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू होता है इन दोनों प्रोडक्ट के इक्वल। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको हम इधर उतार लेते हैं, 15 मल्टीप्लाई x को लेफ्ट में और 4 मल्टीप्लाई 90 को राइट साइड में। तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, और ये 15 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा। 15 से 90 को डिवाइड करेंगे, 15 6 जा 90 और 6 4 जा 24 डिग्री। अब क्योंकि ये एंगल है तो ये डिग्री में आएगा, यानी x की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई है 24 डिग्री। यानी 15 स्पोक्स अगर होंगे व्हील में तो उनके हर एक स्पोक्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो 24 डिग्री का बनेगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में गिवन है हाउ मेनी स्पोक्स। अब हमें स्पोक्स पूछे कि कितने स्पोक्स की जरूरत होगी इफ द एंगल्स बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अगर स्पोक्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 40 डिग्री का है तो कितने स्पोक्स लगेंगे। तो हम सेम टेबल बना लेते हैं। यहां पे जो है ये स्पोक्स आ जाएगा, यहां पे एंगल आ जाएगा, ये हमें गिवन है ऑलरेडी। हम इसी को लेंगे जो हमें बुक में गिवन था क्वेश्चन में पहले वाला कि 4 स्पोक्स हैं तो 90 डिग्री एंगल स्पोक्स के बीच में एंगल बन रहा है। अब हमें यहां पे पूछा है हाउ मेनी स्पोक्स, यानी स्पोक्स पूछा है कितने होंगे, तो इसको हम लेट करेंगे। इसको हम लेट कर लेते हैं y, और एंगल्स हमें गिवन है 40 डिग्री। सेम वैसे ही करेंगे क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू हो जाएगा इनके प्रोडक्ट के इक्वल। तो हो जाएगा 4 इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो ऊपर वाले का आंसर है, इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री मल्टीप्लाई y। अब हम इसको इधर उतार लेते हैं, 40 डिग्री मल्टीप्लाई y इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री अपॉन 40 डिग्री। अब देखिए ये कट रहा है 4 से, 4 1 जा 4 और 4 10 जा 40, और 10 से 90 कट रहा है
10 9 ज़ा 90, तो y इक्वल टू आ गया है 9। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये नंबर ऑफ स्पोक्स हैं y, तो यहाँ पे आप एंगल नहीं लगा देंगे, डिग्री का साइन मत लगा देना, क्योंकि नंबर ऑफ स्पोक्स निकल रहे हैं। तो यानी अगर एंगल्स 40 डिग्री है हर स्पोक्स के बीच में, तो उसमें जो स्पोक्स लगेंगे वो लगेंगे 9 स्पोक्स। यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।